ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे। क्या था साइन कन्वेंशन पिछले क्लास के अंदर में कि सपोज ये आपके पास इस तरीके का, अरे सुनो आगे आ जाओ तुम, हाँ आगे आओ, यहाँ पे, यहाँ आगे आओ, हाँ आगे आओ, इधर बैठो और बात करना है। समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे समझिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे। साइन कन्वेंशन क्या था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह साइन कन्वेंशन था। आप कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, इस साइड क्या होता है, बोलो, इस साइड जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, इस साइड जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो बात को? और ऊपर में जो नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे में जो नंबर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप अगर मिरर रखे हो, कौन सा मिरर, बोलो, आपके पास यदि कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये आपका पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। इधर कुछ भी आप रखोगे सब किस में रहेगा, सब नेगेटिव में रहेगा। सब क्या रहेगा, नेगेटिव में। इधर कुछ भी अगर होगा वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। इमेज अगर ऊपर बनेगा तो ऊपर जाओगे तो सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज अगर नीचे कुछ बनेगा तो नीचे जाओगे तो नीचे सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर भी आप इमेज अगर ऊपर बनाओ तो पॉजिटिव, इधर अगर इमेज नीचे बनाओ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? यानी इस लाइन के, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इसके ऊपर सब पॉजिटिव, इसके नीचे सब नेगेटिव। इस लाइन के आगे नेगेटिव और इस लाइन के आगे इधर पॉजिटिव। कल हम लोग चर्चा किए थे। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सॉरी चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। समझ पा रहे हो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। साइन कन्वेंशन के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ही साइन कन्वेंशन होगा, हम पढ़ा चुके थे, अब दोबारा चर्चा इस पे नहीं करेंगे। काफी टाइम लगा के पढ़ाए थे यही चीज। आज हम लोग को पढ़ना है बाबू मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना है? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन? इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तरीके का फॉर्मूला होता है, या आप कहो कि रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किसका? ऑब्जेक्ट के, सॉरी, इमेज के हाइट का। किसका? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय, बोलो, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट यानी आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हाइट को किससे डिवाइड कर दो, बोलो, एक सेकेंड, हाँ, इमेज का हाइट को किससे डिवाइड कर दो, ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, बोलो, इमेज हाइट
टू, बोलो, ऑब्जेक्ट हाइट। क्या है? इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी मैग्निफिकेशन जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन आपका होगा एच डैश। एच डैश क्या था? इमेज का हाइट डिवाइडेड बाई एच, एच डैश बाई एच। ये क्या होगा आपका? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है माइनस भी बाई यू। एक और फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, क्या? माइनस भी बाई यू। आपको पता है यू क्या होता है? बोलो, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और यू क्या होता है? यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? बोलो, पोल से। तो मैग्निफिकेशन का दो दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा? एक ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइडेड बाय इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये दो दो फॉर्मूला होता है। कभी कभी इस दोनों फॉर्मूला को आप रिलेट भी करते हैं। यहां भी m है यानी मैग्निफिकेशन, यहां भी क्या है? m है यानी मैग्निफिकेशन। तो आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। आप इसको क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे कुछ और बात हम लोग यहां पे समझेंगे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा। यदि मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 होता है, क्या होता है? बोलो, सॉरी, हाँ चलिए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 है, क्या है? 1 है। इसका मतलब आपका इमेज का जो हाइट है, किसका हाइट? इमेज का हाइट जो है वो बराबर होगा किसके? बोलो, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। किसके बराबर है? ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। कब? बोलो, कब? जब मैग्निफिकेशन कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, क्या है? बोलो, मैग्निफिकेशन यदि 1 से छोटा है, मैग्निफिकेशन जो आया आपका वो 1 से छोटा है, मतलब 0.25 आया या 0.5 आया, 1 से छोटा पॉइंट में आएगा ना, इसका मतलब क्या है? आपका इमेज का हाइट जो है वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से। समझ पा रहे हो? यानी आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ये साइन समझ रहे हो ना? इसका मतलब बोलो, ये दांत जिसके तरफ रहेगा वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ इसका कुबड़ होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ये बात समझते हो ना? हाँ, वही चीज है। कोई प्रॉब्लम? और यदि m का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, कितना? बोलो, 1 से ज्यादा आता है, क्या आ जाएगा? 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या है? 1 से ज्यादा आने का मतलब आपका इमेज का हाइट जो है, यानी आप जो इमेज देख रहे हो वो इमेज बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो। एक और चीज समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सब पॉजिटिव में है, सब क्या है? पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा। अगर
मैग्निफिकेशन बराबर आ रहा है किसके? -1 के। किसके? -1 के बराबर अगर आ रहा है इमेज, कितना आ रहा है? -1। मतलब ये जो भी है ना, हाँ, -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इमेज हाइट जो है वो बराबर है किसके? बोलो, ऑब्जेक्ट के हाइट से। क्या है? इमेज का हाइट क्या है? ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है, लेकिन कैसा है? बोलो, बराबर है लेकिन कैसा है? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। चमगादड़ की तरह उल्टा होगा। चमगादड़ कैसे बैठता है? उल्टा बैठता है ना। तो आपका इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी आपका इमेज जो है वो क्या होगा? इमेज इन्वर्ट होगा। इमेज क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होगा तो और क्या होता है? जब इन्वर्ट होगा तो साथ में क्या होगा? रियल भी हो जाएगा, क्योंकि पर्दा पे बनेगा। उल्टा इमेज पर्दा पे बनता है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? और बाकी सब केस में सब पॉजिटिव है। सब क्या है? बोलो, ये 1 से छोटा है लेकिन किसमें पॉजिटिव होगा? क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या है? बोलो, पॉजिटिव। ये भी क्या है? बोलो, पॉजिटिव। सब पॉजिटिव हो, भले 1 से छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। माइनस साइन नहीं लगा है अगर सब में, तो सबके अंदर कैसा इमेज बन रहा होगा? बोलो, सबके अंदर में बोलो सीधा इमेज बनेगा। कैसा? सीधा। सीधा जब बनेगा तो कैसा होगा? इरेक्ट भी होगा। सीधा होगा तो क्या होगा? इरेक्ट भी होगा। अब माइनस अगर आ गया, मतलब आपका एक -1 आ गया, या आपका m जो है वो कितना आ गया? -1 से छोटा आ गया, मतलब 0.5 आ गया या 0.2 आ गया। 1 से क्या आ रहा है? बोलो, छोटा आ रहा है। -5 आ गया या -0.25 आ गया, जो भी आ गया 1 से छोटा है। यानी -1 से क्या है? बोलो, नंबर क्या हो गया? -1 से क्या हो जाए? हाँ, मतलब सॉरी, -1 से बड़ा ही होगा ना वो नंबर। 0.5 हो या फिर -0.25 हो, इस तरीके का अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इमेज हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा होगा। किससे? बोलो, ऑब्जेक्ट हाइट से। समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, इमेज क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन माइनस साइन का मतलब क्या है? बोलो, इन्वर्ट एंड रियल। इन्वर्ट होगा और रियल होगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे एक और चीज देखिए, क्या देखना है? m का वैल्यू अगर -1 से, मतलब -2 आ रहा है या -3 आ रहा है, समझ पा रहे हो? तो इस केस में क्या होगा? मतलब पॉइंट में नहीं है, ठीक है ना? -2 -3 में है या -2.5 में, जो भी है, तो उसमें क्या होगा? हाँ, इमेज का हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इमेज का हाइट बड़ा होगा। किससे? ऑब्जेक्ट हाइट से। ठीक है? और वो कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड रियल होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड रियल होगा। माइनस आते ही क्या होगा? हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव में अगर आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिएगा, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है वर्चुअल एंड इरेक्ट, m का वैल्यू नेगेटिव में है इन्वर्टेड एंड रियल। m का वैल्यू 1 से ऊपर है, क्या होगा? 1 के बराबर है, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब हाँ, इमेज क्या हो जाएगा? इमेज बड़ा हो जाएगा 1 से बड़ा। और 1 से छोटा है तो इमेज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये सारा आपका पूरा जो है निचोड़ है इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? यहां से जाएंगे हम लोग
न्यूमेरिकल्स पे। कहां पे जाएंगे? न्यूमेरिकल्स पे। तो एक काम करो, उतारो पहले इसको। उतार लीजिए इसको। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। जल्दी उतारिए इसको।
हो गया? बोलो, आगे बढ़ें? बढ़ा जाए आगे? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मिरर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला। दोनों ही मिरर के लिए वैलिड है। किसके लिए? वैलिड फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही तरीके के मिरर के लिए क्या है? ये वैलिड है। क्या है मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। बाकी चीजें आपको पता है। u को क्या बोलते हैं? बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? बोलो, फ्रॉम पोल। पोल से लेंगे। u के भी क्या है? इमेज डिस्टेंस। कहां से लेंगे? फ्रॉम पोल। और f क्या है? बोलो, फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ। और वो भी क्या होगा? कहां से लेंगे? फ्रॉम पोल से लेंगे। कहां से ले लेंगे? पोल से ले लेंगे। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है। साइन कन्वेंशन हो चुका, मिरर फॉर्मूला हो चुका, मैग्निफिकेशन हो चुका। अब हम लोग कहां चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे? न्यूमेरिकल वाले पार्ट में चलेंगे। तो एक एक न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे हम लोगों को सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी हम लोग देख चुके, मैग्निफिकेशन वगैरह ये सारा चीज हम लोग देख चुके। अब हम लोग कहाँ आएंगे? अब हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये 10.1 है। क्या है? सवाल नंबर 10.1। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर और भी सवाल को सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या क्वेश्चन है इसको जरा सा समझिए। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वगैरह में आपने मिरर लगाया है। कौन सा मिरर लगाया है? कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्वियस सा बात है, आपको पता थे कि गाड़ी के रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स रखते हैं ना, वही देख करके तो आप बैक करते हो। कॉन्वेक्स मिरर होता है, सारा पीछे का इमेज क्या होता है उसमें आपको दिखाई दे देता है। वही कॉन्वेक्स मिरर MM कॉलोनी में भी लगा हुआ था, 3 राह चौराहा पे, चोट्टा मार के फोड़ दिया सब, है कि नहीं? बनचरई का तो हद है, रहने नहीं देना है, दिखा देना है कि इंसान बानर में से आया है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है बेटा? ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे मोटू सेठ वाला। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इसको हम लोग कह देंगे पोल। क्या कह देंगे? पोल। और ये जो लाइन आपका जा रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। कोई दिक्कत यहां पे? अब कह रहा है
कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, फोकल लेंथ नहीं दिया है। क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर ये सर्कल होगा, क्या होगा बोलो? अगर ये सर्कल होगा इस तरीके से, तो यहां पे कहीं क्या होगा इसका? बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। समझ पा रहे हो? यहां पे क्या होगा इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो दूरी होता है, उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उसका वैल्यू कितना है? कितना दिया हुआ है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। कोई दिक्कत यहां पे? अब 3 मीटर है, बताइए ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? साइन कन्वेंशन कह रहा है कि क्या कह रहा है? साइन कन्वेंशन मिटा दिए थे क्या? हाँ, साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? साइन कन्वेंशन उस दिन बताए थे, इस पोल के आगे अगर होगा तो नेगेटिव, और पोल के पीछे होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। तो ये प्लस में ही होगा। किस में होगा? बोलो, ये प्लस में होगा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई प्रॉब्लम? हमको फोकस निकालना है इसका। क्या निकालना है? फोकस। तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2f इज इक्वल टू आर, 2f इज इक्वल टू आर, यही होगा ना? 2f इज इक्वल टू आर। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो f कितना हो जाएगा? r बाई 2। यानी r कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना? 1.5 मीटर। यानी आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 3 मीटर, और फोकल लेंथ जो होगा यहां पे कहीं होगा क्या? यानी इसके बीच में 1/2 है ना, r/2 है, यानी कितना? 1.5। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा? वही आपका फोकल लेंथ होगा। क्या होगा? फोकल लेंथ। और उसका कितना है बताओ? 1.5 मीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। पॉजिटिव में। ये आपका फोकल लेंथ है। कौन सा लेंथ है आपका? ये आपका फोकल लेंथ है, ये वाला। ये फोकस और ये पोल से लेकर के फोकस तक के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। कितना फोकल लेंथ? 1.5 मीटर। ऐसे कैलकुलेट करके लाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब क्या है? कह रहा है कि एक बस खड़ा है। कहां खड़ा है? मिरर के आगे। कहां से? मिरर के आगे एक बस खड़ा है कहीं पे। ये बस है, यानी ऑब्जेक्ट। बस यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना? बोलो। मिरर के आगे खड़ा है। कितने दूरी पे खड़ा है बाबू मिरर से? बोलो। 5 मीटर के दूरी पे खड़ा है। यानी इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 5 मीटर के दूरी पे खड़ा है। यानी पोल से 5 मीटर के दूरी पे खड़ा है। कोई दिक्कत? तो बताओ, ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में? नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? क्या कह रहा है? कह रहा है कि इमेज का पोजीशन बताओ। किसका पोजीशन? इमेज का पोजीशन बताओ। यानी आपसे कह रहा है भी कितना होगा। क्या पूछ रहा है? भी कितना होगा। नेचर बताओ। नेचर यानी इन्वर्ट बनेगा या इरेक्ट बनेगा? इन्वर्ट होगा या इरेक्ट होगा, वो नेचर है। नेचर बताओ। और क्या? साइज। बड़ा साइज का होगा, छोटकू साइज का होगा, कैसा होगा वो भी आपको बताना है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताओगे गिवन क्या क्या है? तो सबसे पहले तो भाई गिवन देख लेते हैं। गिवन यानी सबसे पहले इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -5। फोकल लेंथ बेटा कितना है? +1.5। कितना है?
5 मीटर्स। आपको हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉजिटिव में होता है और कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, क्योंकि इस साइड हो जाएगा ना तो नेगेटिव में हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ऑब्वियस सा बात है, तो साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा। क्या निकालना है? भी। क्या निकालना है? भी निकालना है। कैसे निकाल पाओगे? बताओ मेरे भाई, कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? क्या यूज करेंगे? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बताओगे v कितना है? 1/v बताओ, वही तो निकालना है। प्लस u बताओगे, u कितना है? -5। ये क्या है? u है। इज इक्वल टू f बताओगे 1.5। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बताओगे? 1/v, ये -1/5 हो जाएगा क्या? माइनस डोमिनेट कर जाएगा, इज इक्वल टू 1.5। तो 1/v इज इक्वल टू 1.5 और ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +1.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देना है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, 1.5 को 10/15 लिख सकते हैं क्या? +1/5, अरे इसको 10/15 लिख सकते हैं ना। चलो एलसीएम ले लो, 15 और 5 को क्या कर दो? एलसीएम ले लो, 15 आएगा क्या? तो 15 का ये 10 होगा और 15 तिहाई, हाँ 5 तिहाई 15, तो 3 कितना आ गया? यानी 1/v जो होगा कितना होगा? 13/15। तो v बताओगे कितना होगा? पलटी मार दें, ये v करोगे यानी ये ऐसे पलटोगे, यानी v/1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 15/13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताओ v का वैल्यू कितना आ गया? कितना? 15 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? हाँ 1 पॉइंट, बोलो तुम लोग मैथ में ताकतवर हो हैं? कितना? 1.15। कितना आ रहा है? 1.15 मीटर्स। कितना आएगा? 1.15 मीटर। पॉजिटिव में है क्या? किसमें है? पॉजिटिव में है। मतलब नेगेटिव अगर पॉजिटिव में है, इसका मतलब मिरर के किस तरफ बनेगा? इमेज इधर बनेगा या इमेज इधर बनेगा? हाँ इमेज इधर बनेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव में है। इधर क्या है? पॉजिटिव में है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो। तो क्या हो गया? v जो है वो कितना आ गया? 1.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? बोलो 0.5। हाँ कोई दिक्कत? बोलो। चलो हाँ 1.15। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है अब कि भाई पोजीशन तो आपने बता दिया, 1.15 मीटर पॉजिटिव में है, यानी यहां से पीछे कहीं पे क्या बन रहा है आपका? इमेज बन रहा है। कोई दिक्कत? बोलिए। अब कह रहा है कि भाई नेचर बताओ कि नेचर कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, या वर्चुअल होगा, रियल होगा? क्या हो जाएगा? वो आपसे यहां पे क्या कर रहा है? पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? बोलो। तो कैसे क्या होगा बताओ? हाँ तो कैसे करेंगे? तो नेचर जानने के लिए क्या निकालेंगे? m का वैल्यू निकाल देंगे। m का वैल्यू क्या होता है? h'/h। यहाँ पे हाइट का इमेज या ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है क्या? हाइट तो नहीं दिया, बस कितना लंबा है वो दिया है? वो तो नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? हाँ
तो हम लोग फिर इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? माइनस भी बाई यू का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओगे भी कितना आया है? बोलो, भी आया है 1.15 और यू कितना है? ये माइनस है, माइनस तो पाइप फॉर्मूला में है। भी का वैल्यू कितना है? 1.15 और यू का वैल्यू कितना है बताओगे? यू कितना है? यू -5 है। कितना है? -5। -5 तो क्या होगा? माइनस माइनस कट जाएगा क्या? माइनस माइनस कट गया। 1.15 डिवाइडेड बाई 5 तो बताओगे m का वैल्यू कितना आएगा? 0.5 का 5 10 और फिर 0.3 कितना आ रहा है? 1.15 डिवाइडेड बाई 5 0.23 कितना आएगा? 0.23। चलिए m जो है 1 से छोटा है। m क्या है? 1 से छोटा। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? बोलो, छोटा बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? छोटा साइज का होगा और पॉजिटिव में है। इसका मतलब हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पॉजिटिव है तो क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो m इज पॉजिटिव, दैट इज इमेज इज, बोलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंस m इज लेस देन 1 देन इमेज इज क्या होगा? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा हो रहा है? छोटा बन रहा है। किससे? ऑब्जेक्ट से। अब हम लोग फाइनली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते, कंक्लूड करेंगे। क्या क्या था इसके अंदर में? ये आपका मिरर था। क्या था? मिरर था। ये आपका पोल है। क्या है? पोल पट्टी। ये पोल है। बार बार इतना नेटवर्क खराब है। चलो क्या, अरे फक। चलो फोकल लेंथ था ना, फोकस कितना था? 1.5 मीटर्स था। कितना था? 1.5। और यहां से ये जो गड्डी जो खड़ी थी, गड्डी कितने दूरी पे खड़ी थी? हाँ, यानी u इज इक्वल टू -5 मीटर पे था। इमेज बताओगे कहां बना? इमेज है, इमेज जो बना था कितना पे बना था? 1.15। 1.15 कहां? अंदर में रहेगा ना, यहां पे, यहां से यहां कहीं 1.15। हाँ, यहां पे कहीं बनेगा। कितना? v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। यहां पे कहीं गाड़ी बन रहा है, यहां पे कहीं ट्रक बनेगा। वो ट्रक जो है यहां पे कहीं बनाई देगा, बनता हुआ दिखाई देगा। और आपको केसेस पढ़ाए थे कॉन्वेक्स मिरर का, कि इमेज हमेशा किसके बीच में बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और पोल के बीच में कहीं बनता है। समझ पा रहे हो बात को? और कैसा बनता है? जितना साइज होता है उस साइज से छोटा साइज में बनता है। कोई दिक्कत? और कैसा बनता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये केसेस तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। वो चीज यहाँ पे न्यूमेरिकल से भी क्या हो रहा है? साबित हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बोलिए। तो ये आपका इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका? ये ट्रक जो है आपका इमेज है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। कितने लोगों का क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल?
सिंपल सा पार्ट न्यूमेरिकल होता है, भारी नहीं होता है। कभी कभी 3 नंबर का पूछ देता है, 5 नंबर का भी, 4-5 चीजें एक साथ अटैच करके पूछ देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं फंसने का चांसेस नहीं मिलता है। कॉन्सेप्ट खराब है, स्कूल में जाके कॉन्सेप्ट आपका खराब हो गया है तो फिर बात अलग है। वहां पे तो मास्टर छींटा मारते हैं ना, आके वो छींटा मार के चले, पढ़े हो ना, पता चलता ही होगा क्या सीन चल रहा है। चलो, तो कहां से लिखना है आपको? है नहीं, ये भी लिखना है ना तुमको? हाँ लिखो। अब अगले सवाल पे चलेंगे, जल्दी जल्दी लिखो। लाइट कट गई है क्या? लाइट कट
तुम लोग की तरह थेथर है, नहीं टूटेगा, टेंशन मत लो। हो गया, बोलो। अरे जल्दी जल्दी लिखो, एक और क्वेश्चन कराना हमको। हो गया, जल्दी लिखो। हो गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये दोनों कर लेते हैं, फिर बुक के क्वेश्चंस में आएंगे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा सा समझना। कह रहा है ऑब्जेक्ट है 4 मीटर लंबा, ऑब्जेक्ट का है साइज कितना है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का उसका साइज है। वो कॉनकेव मिरर के आगे रखा गया है, कितना, 25 सेंटीमीटर आगे रखा गया है। पोल से कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर आगे रखा गया है। उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का है। ये वाला मिरर है, कौन सा, ये, इस मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर है। यहां पे पोल है, क्या है, ये पोल है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इसका हाइट कितना है बेटा, यानी h, बोलो 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर। बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हा, क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अरे ये h क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। पहले बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट जो होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इतना दिन से ये बगल झांक रहा था एक दूसरे का, और 2 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, 2 दिन से बाबू यही पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है कंफ्यूजन है। कितने दूरी पे रखा हुआ है, बोलो, कितने दूरी पे रखा हुआ है, अरे बोल भाई कितने दूरी पे रखा हुआ है, हाँ, 25 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ, यानी u जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ, कहां से, पोल से, यानी ये 25 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो इस साइड में है, क्या होगा ये, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत, इस लाइन से ऊपर है पॉजिटिव, इस लाइन से नीचे है नेगेटिव, इधर से ये आगे है नेगेटिव, इधर से ये पीछे है पॉजिटिव। कोई दिक्कत, चलो
फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोलो, फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहां पे कहीं होगा, ये फोकस होगा, तो पोल से लेकर के फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना है, बोलो, 15 सेंटीमीटर है, कितना है, 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि इधर में है। कोई दिक्कत यहां पे, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट ए शार्प इमेज। इमेज लाने के लिए आपको जो स्क्रीन रखना पड़ेगा, स्क्रीन याद है ना, केसेस बताए थे, हैं, स्क्रीन जो आपको रखना पड़ेगा वो कहां रखना पड़ेगा, तो स्क्रीन कहां पे रखना पड़ता है, जहां पे क्या बन रहा हो, इमेज बन रहा हो, यानी इमेज का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे जहां इमेज बनेगा वहीं तो स्क्रीन लेके रखोगे, इधर उधर रखोगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। अरे एक दूसरे का फिर मुंह ताक रहा है सब गधा कहीं का, ये आपको केसेस दिखाए थे, हैं, केसेस ये वाला दिखाए थे, बोलो, अलग अलग केसेस आपको दिखाए थे, बताए थे, समझाए थे, हैं, ये क्या था, अलग अलग केसेस था ना। देखो ये अलग अलग केसेस था, ये क्या है, आपका स्क्रीन है, इस पे इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, पर्दा पे बनेगा तो क्या बनेगा, रियल इमेज। ये स्क्रीन पे बन रहा है तो क्या होगा, रियल इमेज। उल्टा देखो मोमबत्ती ऐसे सीधा, इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, बोलो, यहां मोमबत्ती उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। तो भाई इन्वर्टेड तो जहां पे इमेज बनेगा वहीं क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्क्रीन वहीं लगाना पड़ेगा ना, बोलो। हाँ तो वही स्क्रीन जहां लगाना, तो कहां स्क्रीन लगाओगे, जहां पे इमेज बनेगा, यानी इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। कोई दिक्कत, क्या पूछ रहा है, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है कि भी क्या होगा, और साथ में और क्या पूछ रहा है, नेचर बताओ, क्या पूछ रहा है, नेचर। नेचर बोले तो रियल है कि इन्वर्टेड है, कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, ये नेचर हो गया। और क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है कि क्या होगा, समझ पा रहे हो, बड़ा साइज का होगा या छोटा साइज का, क्योंकि यहाँ पे h दिया हुआ है तो यहाँ पे साइज निकालना आसान है। तो क्या करेंगे, बोलो, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या है बेटा, हाइट है कितना, 4 सेंटीमीटर, यू है कितना, -25 सेंटीमीटर, एफ है कितना, -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्या निकालना है सबसे पहले, भी निकालोगे, क्या निकालोगे, भी। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग, बोलो, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो एक एक करके सबको पुट करेंगे, तो बताओ 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -25 इज इक्वल टू 1/f कितना है बेटा, -15। क्या हो जाएगा बताओगे, 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल टू -1/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये अपना अपना रूप में आ गया। तो 1/v क्या होगा, -1/15 है, और ये वाला इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, +25। तो एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो, 15 और 25 का एलसीएम 5 बार में कितना आएगा, 3 और 5 15,
कितना आएगा 5, 3 इंटू 5 कितना आ रहा है 75 आ जा रहा है। कितना 75। तो बताओ 15 कितना बार में 5 बार में। हाँ तो ये माइनस में है तो -5। अब 25 कितना बार में 3 बार में कितना आएगा 2। कितना -2/75। अब पलट दोगे यानी v/1 अगर करोगे कितना। हाँ v/1 करोगे तो यहां क्या करोगे 25/2 करोगे, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो v कितना हो जाएगा 75/2 कितना आएगा 37.5। माइनस में रहेगा सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर, चूंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर होगा। माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब मिरर के आगे बनेगा इमेज या मिरर के पीछे बनेगा, आगे बनेगा। क्यों आगे जो भी होगा वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आता है क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। ऑब्वियस सा बात है मिरर के अगर आगे बन रहा है तो भाई पर्दा लगाना पड़ेगा। तो पर्दा कितने दूरी पे लगाओगे 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पे लगाओगे। कहां से पोल से, कहां से पोल से। कोई दिक्कत यहां पे। अब चलते हैं कहां पे, अब क्या पूछा है हैं। हाँ अब पूछा है आपसे कि बताओ, क्या बताओ ये मिरर का क्या पूछ रहा है, हाइट वेट भी पूछ रहा है हैं। चलो एम नहीं पूछ रहा तो नहीं निकालेंगे, एम निकाल सकते हो ना, एम से तो पता चलेगा ना नेचर। तो एम क्या होगा वो तो बोलो, एम -v/u यही होता है ना। तो माइनस भी बताएगा कितना होगा, भी कितना था 37.5 -37.5 और u कितना है बताएगा -25 है ना। तो माइनस माइनस कट गया लेकिन वो माइनस बेचारा काट नहीं पाएगा। तो कितना होगा 37/25 माइनस में। तो माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा बाबू माइनस में, यानी उल्टा भी इमेज बनेगा। कैसा बनेगा उल्टा, यानी इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड बना तो पर्दा पे हमेशा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा तो कहां बनेगा पर्दा पे। इसका मतलब रियल भी होगा, क्या होगा रियल भी होगा। अब देखते हैं ये मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है या 1 से कम। 1.5 है, नेगेटिव में है और 1.5 है। आपको बताए थे m अगर नेगेटिव में है 1 है तो बराबर, m अगर कुछ ऐसा है 1.5 है या 2 है लेकिन नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, नेगेटिव का क्या मतलब है इन्वर्टेड। समझ पा रहे हो, नेगेटिव का मतलब क्या है इन्वर्टेड। ये वैल्यू को आप चेक करना है कि ये कैसा आ रहा है, ठीक है ना। यानी ये आपका इस तरीके से आ रहा है -1.5 -2, यानी 1 से क्या है मतलब ये वैल्यू अभी फिलहाल छुपा दो, 1 से क्या है ये बड़ा ही है ना। तो क्या होगा इमेज जो है वो क्या होगा बड़ा साइज का होगा। कैसा होगा इमेज बड़ा साइज का होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है नेगेटिव m इज नेगेटिव, दैट इज बोलो क्या होगा इमेज इज क्या होगा हाँ इन्वर्टेड एंड रियल एंड ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत। h' भी निकाल सकते हो क्या, निकाल लें h'। हाइट 4 सेंटीमीटर है ना, बोलो हाइट कितना है हाइट 4 सेंटीमीटर है। h' निकाल सकते हो क्या, क्या होगा बोलो m इज इक्वल टू
एच डैश बाई एच, यही है ना। m कितना है -1.5, एच डैश निकालना है, h कितना है 4 सेंटीमीटर है, उधर गया कितना हो गया -1.5 इंटू 4 सेंटीमीटर, बताओगे एच डैश है कितना -6 सेंटीमीटर, बड़ा है ना। और चार कहाँ 4 था, ये कहाँ 6 है। तो बताओगे इसका कैसा सारा का सारा रे डायग्राम एक बार फिर से हम यहां बनाते हैं। ये आपका क्या है मिरर, यहां पे क्या आपका पोल, और ये इस तरीके से ये कौन सा एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका ऑब्जेक्ट जो था कितना सेंटीमीटर का था बोलो 4 सेंटीमीटर का था, कितने दूरी पे था बोलो -25 सेंटीमीटर के दूरी पे था। फोकल लेंथ बेटा कितना था बोलो, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर था। कोई दिक्कत? तो अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां बना है, हाँ ऑब्जेक्ट कहां बना है 37 पे बना है ना जी, कहां पे बना है हाँ पीछे, कितना पे बना है, कहां गया बोलो, हाँ 37.5 पे बना है, कहां पे बना है 37.5, यानी और पीछे बनेगा क्या, इधर कहीं बना होगा, कितना यहां से कितना पे भी जो है -37.5 सेंटीमीटर और पीछे बना, और कैसा नेचर का बना बोलो, यानी एच डैश जो है अपने आप आया है ना नेगेटिव में, कितना आया -6, देख रहे हो नीचे बनेगा तो माइनस में, ऊपर होगा तो प्लस में। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई दिक्कत बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये नेचर है। अच्छा जरा चेक करें क्या कि कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी है क्या, ये कितना है बताओ 30 है ना, आर कितना हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पे होगा, आर जो होता है किसके बराबर होता है 2f के बराबर, 2 इंटू -15 कितना -30, यानी इधर कहीं पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसका वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। वो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखने में अजीब सा अनस्केलिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे है। तो आपको स्क्रीन कहाँ रखना पड़ेगा, सी के पीछे रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा सी के पीछे। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, कोई प्रॉब्लम? और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा सी के आगे रखना पड़ेगा। ये केसेस था ना, 6 ठो केस में एक केस था, याद करो। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है नोट कर लेना है। कहाँ से नोट करोगे, ये तो हो गया था ना, हाँ ये नोट करिए।